हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं क्लास का जो विज्ञान का पार्ट है हमारा पर्यावरण, उसके नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पारितंत्र, यानी कि इकोसिस्टम। अब देखिए, हम इसमें पढ़ेंगे पारितंत्र होता क्या है और उसके अलग अलग घटक जो हैं वो क्या हैं, और उन घटकों का महत्व जो है पर्यावरण के अंदर क्या है। इन सभी का अध्ययन हमने इस टॉपिक के अंदर करना है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि पारितंत्र होता क्या है। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र के जैव घटक तथा अजैव घटक, यानी कि जैव घटक मतलब बायोटिक फैक्टर्स और अजैव घटक मतलब एबायोटिक फैक्टर्स, ये दोनों मिलकर संयुक्त रूप से जिसका निर्माण करते हैं उसको हम बोलते हैं पारितंत्र। तो क्या आप देख रहे हैं कि पारितंत्र क्या है? जैव घटक तथा अजैव घटक मिलकर क्या बनाएंगे? पर्यावरण के पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब देखिए, पारितंत्र इसका मतलब क्या हुआ? दो घटक है इसके अंदर। कौन कौन से? जैव घटक। अब देखो, जैव से पता लग रहा है वो आपके चारों तरफ वो हिस्सा पर्यावरण का जिसमें कि जीव रहते हैं वो जैव घटक बन जाता है, और दूसरा हिस्सा अजैव घटक जो जीवों से अलग भी एक चीज़ है यहाँ पे पर्यावरण के अंदर मौजूद है, कारक जो कि जीवन को पृथ्वी पर जीवन को रहने लायक बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास मृदा होगी, मिट्टी होगी। मिट्टी के बगैर आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मिट्टी है तो पौधे हैं, पौधे हैं तो फिर भोजन मिल रहा है, फिर वैसे जल है, वायु है। ये सारे कारक कैसे हैं? अजैव। ये जीवित नहीं है, लेकिन ये पर्यावरण के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने के जीव। तो हम कह सकते हैं कि जो पारितंत्र है वो दो घटकों से मिलकर बना है, जैव घटक और अजैव घटक। अब देखिए, जैव घटक जो है वो हम उसको तीन भागों में बांट सकते हैं, यानी कि जितना भी पारितंत्र के अंदर जैव घटक होते हैं वो तीन प्रकार के हो सकते हैं। पहला हमारे पास उत्पादक, जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दूसरा है उपभोक्ता, जिनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। और तीसरा हमारे पास है अपघटक, जिसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। तीनों के बारे में देखिए अध्ययन करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है उत्पादक। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, जो किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं। किसका? वे जीव जो खाद्य पदार्थों का उत्पादन करते हैं उनको हम उत्पादक कहते हैं। खाद्य पदार्थों का उत्पादन कौन करता है? हरे पौधे हैं और नील हरित शैवाल, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गे। तो हरे पौधे क्या कर रहे हैं? वो आपको पता है प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मंड या फिर स्टार्च का निर्माण करते हैं। तो ये उत्पादन कर रहे हैं भोजन का, मंड का या स्टार्च का या फिर ग्लूकोज का। दूसरा जो वर्ग है वो उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जो किसी चीज़ का उपभोग करता है, कंज्यूम करता है, और उनको हम अंग्रेजी में कंज्यूमर कहते हैं। तो उपभोक्ता कौन से जीव होंगे? वे जीव जो उत्पादक द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं उनको हम उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता क्या है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता के चार प्रकार हैं। पहला हमारे पास है शाकाहारी। आपको पता है शाकाहारी किसको बोलेंगे? वे जीव। तो उपभोक्ता के प्रकार कौन से हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। तो पहला उपभोक्ता है शाकाहारी। शाकाहारी क्या है? वे जीव जो केवल पौधे तथा उनका उत्पाद जो है वो ग्रहण करते हैं, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि हरे पौधों को खाते हैं। उदाहरण के लिए भेड़ है, बकरी है, गाय है, घोड़ा है। ये सभी जीव ऐसे हैं जो केवल और केवल पौधों से उत्पन्न या पौधे के उत्पाद को ही खाते हैं। दूसरा हमारे पास है मांसाहारी। नाम से क्लियर हो रहा है, मांसाहारी यानी कि कार्निवोरस। मांसाहारी कौन से जीव हैं? वे जीव जो मांस या फिर दूसरे जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास बाघ हो गया, शेर हो गया। ये सारे जीव कैसे हैं? ये जीव हैं जो मांस पर निर्भर हैं। ये दूसरे जीवों का मांस जो है वो ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में। तीसरी जो कैटेगरी है वो है सर्वहारी की, ओमनिवोरस। सर्वहारी का अर्थ होता है वे जीव जो पौधों या उनके उत्पाद को भी खाएंगे और मांस भी ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में कर सकते हैं। उनको हम बोलते हैं सर्वहारी या फिर ओमनिवोरस। जैसे मनुष्य की बात करें, अब मनुष्य रोटी भी खाता है। रोटी कहाँ से प्राप्त होती है? गेहूँ से। गेहूँ क्या है? पौधे का उत्पाद है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य जो है वो अंडे भी खाता है, मांस भी खाता है। तो मनुष्य जो है वो सर्वहारी है, जो पौधों से प्राप्त भोजन भी ग्रहण करता है और जो मांस या फिर दूसरे जीवों को भी अपना भोजन बना सकता है। चौथी और लास्ट कैटेगरी जो उपभोक्ता की है वो हमारे पास है परजीवी, जिनको हम पैरासाइट्स भी कहते हैं। देखो, परजीवी क्या है? परजीवी वे जीव होते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और परजीवी में ध्यान रखिए, परजीवी हमेशा दूसरे जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। जैसे कि जोंक हो गई। अब जोंक क्या है? वो अगर चिपक जाएगी आपके शरीर के ऊपर तो वो क्या करेगी? वहाँ से रक्त
के ज़रिए अपना पोषण ग्रहण करती है और उस जीव को जिस पे वो चिपक गई है और रक्त चूस रही है उसको वो नुकसान करती है। ठीक उसी प्रकार जूं है, शरीर में जूं जो है वो आप देखें बालों में वो लगी होती है, वो शरीर से लग के सिर में और वहाँ से रक्त जो है वो चूसती है, भोजन के रूप में रक्त को ग्रहण करती है, तो हमें नुकसान पहुँचाती है। तो ये परजीवी हो गए, ये अपना भोजन जो है दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर ग्रहण करते हैं। ये हो गया हमारे पास उपभोक्ता। तीसरी जो कैटेगरी है वो है अपघटक की, जिनको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। देखिए अपघटक क्या है? वे जीव जो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल घटकों में अपघटित कर पोषक पदार्थों को सतह से अवशोषित कर लेते हैं। तो अपघटक वास्तव में क्या है? जब भी कोई जीव अपना जीवन काल पूरा करता है, जीवन चक्र पूरा होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कुछ जीव ऐसे हैं जो उन मृत जीवों से अपना पोषण जो है वो ग्रहण करते हैं। ये इनका रोल जो है पर्यावरण के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये अपघटक क्या है, डिकम्पोजर्स क्या हैं, जो मृत जीवों को अपना भोजन बनाते हैं। तो ये हमारे पर्यावरण उदाहरण इसमें है हमारे पास जीवाणु और कवक। तो कुछ बैक्टीरिया, जीवाणु बैक्टीरिया और कवक यानी कि कुछ फंजाई जो इसके अंदर शामिल हैं। अब इनका महत्व क्या है, ये क्वेश्चन यहाँ बोर्ड में आया हो कि अपघटक का महत्व क्या है पर्यावरण के लिए। अब देखिए कोई जीव मर गया है, मान लीजिए कि अब उसको अगर वो पर्यावरण में पड़ा रहेगा तो वो बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण है एक तरह से। तो ये अपघटक क्या करते हैं, ये उसको जीव को जो है खाते रहते हैं, उसको अपना भोजन ग्रहण करते हैं और अंततः वो सारे के सारे जो मृत जीव है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व थे वो सारे के सारे मृदा में मिला दिए जाते हैं। इससे क्या होता है, एक तो वो सारे जीव जो मृत जीव है जिससे बीमारियाँ फैल सकती हैं वो नहीं फैलती हैं। दूसरा क्या है लाभ है कि जो मृत जीव है उसके अंदर जितने भी पोषक तत्व थे वो सारे के सारे मृदा में दोबारा मिला दिए जाते हैं। तीसरा क्या है, पर्यावरण जो है वो स्वच्छ रहता है। और चौथा क्या है, मृदा जो है वो उपजाऊ बनती है। तो ये इनका महत्व है। स्टूडेंट्स ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपघटक यानी कि वे जीव जो मृत जीवों को या सड़े गले पदार्थों को अपना भोजन बनाते हैं। इसमें उदाहरण हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु और कवक। इनका महत्व आपने देख लिया, मृदा को में पोषक तत्वों को वापस लौटाते हैं और ये पर्यावरण को स्वच्छ बनाते हैं और मृत जीवों से होने वाली बीमारियों से को रोकते हैं और मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। तो ये थे हमारे पास जैव घटक, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब बात करते हैं अजैव घटकों की। अजैव घटक जो जीवित नहीं है, इसमें दो कारक है, भौतिक कारक और रासायनिक कारक। भौतिक कारक में वायु आ गई, मृदा, ताप और नमी, ये सारे जो हैं भौतिक कारक है, इसको फिजिकल फैक्टर्स कहते हैं। और रासायनिक कारक या केमिकल फैक्टर्स कौन से? लवण का संगठन, यानी किसी में लवण की मात्रा मिट्टी में, जल में, इनमें कितनी है और उसका pH मान जो है वो कितना है। ये हमारे पास हो गए अजैव घटक। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक था आपका पारितंत्र। आई एम श्योर कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।